कर्म और भाग्य ये हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं। हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर हमारा भाग्य बनता है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली, महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है यह सब नियति है, नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है। भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ नारद। नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ प्रभु। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला ही नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देख कर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। प्रभु, वो साधु इतना वृद्ध थे कि उनको चला नहीं जा रहा था। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। उस साधु के द्वारा उस गौ माता को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शरीर कमज़ोर होने के कारण प्रभु वो ताकत नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहे थे। पूरे शरीर का जोर लगाकर कोशिश किया, करते रहे, कई बार किया, फिर थक कर बैठ गया। ऐसा कई बार प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तब फिर उन्होंने अपने आप को एक बार फिर तैयार किया और उस गाय को जोर लगाकर, अपने शरीर का पूरा ताकत लगाकर उस गाय को बचा लिया प्रभु। लेकिन मैंने क्या देखा प्रभु? मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गए। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? तब श्री हरि ने बोला, हे नारद, बातें सुनो। हे नारद की बातें सुनकर प्रभु ने बोला, यह सही हुआ। प्रभु ने जब बोला, हे नारद, ये सही हुआ, तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि प्रभु, एक चोर जो गौ माता के ऊपर अपना पैर रख के आगे बढ़ गया और एक वृद्ध साधु जो वहाँ रुके और गौ माता को निकाला, और निकालने के बाद वो स्वयं गड्ढे में गिर गए, तो ये कहाँ सही हुआ प्रभु? सुनो नारद, आप मेरी बातों को सुनो। जो चोर
गाय पर पैर रख के भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, वो एक खजाना पाने वाला था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वो जो ये पाप कर दिया, उसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन उसने जो गौ माता के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ गया, उस पाप के कारण उसको सोने के कुछ मोहरे ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। वो साधु उस गड्ढे में गिरा, वहाँ उसकी मृत्यु होने वाली थी उस दिन, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके कुछ पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। अब समझे नारद, किसी का किया अच्छा कार्य किया उसको हमेशा मुसीबतों से बचाता है और उसके कुछ पापों को कटित भी कर देता है। जाने अनजाने में बहुत ऐसी गलतियाँ होती हैं। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सीख जीवन में सदकर्म करते रहें, किसी का अनहित ना करें। ये कथा आपको कैसा लगा हमारी फैमिली, आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, माता रानी आपको सबको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल, जय